हमारा हमारा 16 पार्ट कंप्लीट हो गया है और 17 पार्ट स्टार्ट होगा। तो आज हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अपने केमिस्ट्री में 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से ही। कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होगी? आयनेशन एनर्जी उसकी होगी जिसका जिसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो अंदर क्या है, अंदर है पॉजिटिव, बाहर क्या है नेगेटिव। दोनों जितने पास होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब देखो आर्गन, क्रिप्टन बड़ा नंबर है, नियॉन बड़ा नंबर है, हीलियम पहला ही 2 में ही मिल जाएगा। तो आंसर इसका टी। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, पढ़ने लायक भी नहीं है, ठीक है। एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड हैव शेल्स, क्या होंगे थर्ड पीरियड? के एल एम, तीनों के तीनों हो जाएंगे। थर्ड सेल का मतलब ही ये होता है कि तीन होंगे, ठीक है। कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर ऑर्बिट, उसे क्या बोलते हैं? 8 जो होता है। एलिमेंट हैज अ कंप्लीट नंबर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर ऑर्बिट हैज, सॉरी वैलेंसी, वैलेंसी बोलेंगे तो इससे जीरो वैलेंसी होगी। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीरो वैलेंसी। ये भी कोई खत्म नहीं था, जल्दीबाजी नहीं करनी है, मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉनिक कौन होता है? मैंने बताया था फसल बर्बाद, सॉरी नॉट फसल बर्बाद, ये नहीं था, ऐसे था फोन कॉल, FON कॉल, ठीक है। तो इन चारों में से फोन कॉल, कॉल मिल गया आंसर, सी, खत्म क्वेश्चन। एलिमेंट जो है डेफिनेट प्लेस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जिसको नहीं मिला था, हाइड्रोजन था, खत्म क्वेश्चन। न्यूलॉन लॉ ऑफ एक्टिव जो था वो कहां तक का था? कैल्शियम तक के लिए था, बहुत ही खंदा क्वेश्चन है। अरे वाह 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 वाह। और 56 एलिमेंट तक पहुंचे थे, कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड थोरम, थोरम के साथ एंड हो गया था, ठीक है, कैल्शियम नहीं था। एनी ग्रुप दैट हैव द सेम, द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी खत्म क्वेश्चन है। जिसको केमिस्ट्री बेसिक भी आते ना, वो जिसकी अंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए केमिस्ट्री इजी रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं तो सिर्फ ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है। अभी मैं केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन लगाऊंगा, देखना मजा आएगा। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट लाइक विद द म्यूजिकल नोट नोन एज, कौन सा म्यूजिकल नोट? ये था ऑक्टेव, सारे गामा वादा निजा निदा बा रे दा, ठीक है, ये वाला था। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया में वैलेंसी 3 होती है, NH3, ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड एंड सेकंड ग्रुप इज, फोर्थ पीरियड एंड सेकंड ग्रुप इज, सेकंड ग्रुप आ गया, फोर्थ पीरियड आ गया। तो बेटा मांगे कार, कार मीन कैल्शियम, ये रहा आंसर, क्योंकि वो सेकंड से स्टार्ट होता है। डोबर्ट ने आइडेंटिफाई करता ट्राइड एलिमेंट नोन एट दैट टाइम, ठीक है, 3 का यूज किया था उसने, ओनली 3 ट्राइड्स, 3 ही ट्राइड्स आए थे उसके पास, ठीक है। मैं तो 3 से 3 दिमाग लगा था, पर 3 ही ट्राइड थे उसके पास, ध्यान रखना। कौन कौन से ट्राइड थे, एग्जांपल दिए क्या उसने? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो था एक वो बनाता था। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड टू वर्क? मेंडलीव ने जब काम करना स्टार्ट किया था तो कितने एलिमेंट नोन थे? सिर्फ 63 नोन थे, 63। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57, 57 जिसका एटॉमिक नंबर है वो कौन से ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में आएगा। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, और ये मैंने कर लिया, ठीक है, खत्म क्वेश्चन है। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 6 पीरियड ऑफ अ मॉडर्न पीरियड टेबल, 6 पीरियड की बात करें मॉडर्न टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? 6 पीरियड की बात करते तो लास्ट पीरियड है, लास्ट पीरियड मतलब पूरा 18 के 18 जाएंगे 18 नहीं, 18 नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, क्योंकि 9, देखो लास्ट में एक्टिनियम और लेंथिनियम भी ऐड होते हैं, लास्ट वाले में लेंथिनियम और एक्टिनियम भी ऐड होते हैं, तो वहां से 18 तो ग्रुप हो गए, ठीक है, 6 पीरियड है ना, 18 ग्रुप, और 18 तो नहीं 32, तो 32 इसका आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव पीरियड टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को क्या जाता है? वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला जाता था, वर्टिकल जो कॉलम्स है उनको ग्रुप बोला गया वहां भी, और हम भी आज भी ग्रुप ही बोलते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन पूछ नहीं था। एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 20, 20 का एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम नहीं है, ये नहीं है, क्या लगा रहा हूँ मैं यार, बेरिलियम क्यों नहीं है, ठीक है, रुको रुको। बोरोन 5 होता है, आयरन नहीं होगा, ठीक है, ये गला। सो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज किसके देगा? 20 है ना, 20 है ना, 2,8 10 हो गया, ,8 कितना हुआ? 2 8 8 यानी 18, 2 आ गया, और 2 किसका होगा? 2,4, ये आ गया 20। कैल्शियम हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर में एसी में आता है, तो ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। नॉन मेटल प्रेजेंट है ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियड, ऐसा इकलौता नॉन मेटल कौन है? तो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना सारे वो ये। द एलिमेंट ऑफ ए लेंथेनाइट सीरीज हैव एन एटॉमिक नंबर 58 इज, थ्योरियम नहीं, थोरियम नहीं होगा, सीरियम होगा, सीरियम सीरियम सीरियम। एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज है, एटॉमिक नंबर है 58 की, तो यार ये याद रख लेना, सीरियम, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 आ गया, ठीक है, सीरियम हो गया। फिर आ गया ठीक है, ठीक है, सीरियम हो गया 58, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से एक्टिनॉइड नहीं है, एक्टिनॉइड कौन नहीं है? थ्योरियम है, थ्योरियम है। टर्बियम नहीं है, टर्बियम नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
अगर सेम क्वेश्चन आया तो तुम कर सकते हो, वरना सॉरी गाइस यू कांट। ठीक है। C58 सेलेनियम मैटर फॉर ब्लॉक ऑफ क्या डी ब्लॉक में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, एफ ब्लॉक में लेंथिनम और एक्टिनम में आता है। सेकंड नंबर ऑफ लेंथेनाइट्स ब्लॉक में आता है, दैट इज एफ ब्लॉक। ये भी इजी था बट मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्जिस्टेंस ऑफ सम येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट जो है वो मेंडलीफ था, ये भी पता है मुझे, उसने जगह भी छोड़ी थी, इसी जगह की वजह से हमें खूब सारे देखने को मिल गया था। एलिमेंट आउटरमोस्ट शेल किसके, 3 एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट सेल भरे हुए हैं। ठीक है। हीना नीना और करीना जीते रहना, ये भी खत्म क्वेश्चन है। ठीक है। हीलियम, जाहिर सी बात है ये होगा। इलेक्ट्रोनेट जब फ्लोरीन से नीचे होता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन की क्या होती है, डिक्रीजेस होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है तो डिक्रीज ही होगी भाई। क्या है देख ले, मैं क्या बोल रहा हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, फाइंड इट्स वैलेंसी 2 2 2 2 प्लस का 2 माइनस का 2 की वैलेंसी कहाँ से हो जाएगी। ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल हैज ओनली 7 एलिमेंट, ऐसा कौन सा पीरियड टेबल है, ग्रुप है जिसमें सिर्फ 7 एलिमेंट है। 7 देखो हमारे टोटल कितने हैं, पीरियड कितने, पीरियड 7 पीरियड है, 7 पीरियड मतलब 7 के साथ, तो पहला ग्रुप ही होगा आंसर, क्योंकि पहले में ही है। कैलिफोर्नियम इज अ मेंबर ऑफ, कैलिफोर्नियम जो है बेटा मांगे हीना नीना और करीना जीते रहना, हीना नीना और करीना, क्रिप्टन नहीं। कैलिफोर्निया यहाँ का नहीं, एक्टिनाइट्स का ही मिलेगा, लेंथेनाइट का नहीं मिल रहा, एक्टिनाइट्स का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया एक्टिनाइट्स। ठीक है। इनर्ट गैस इसमें से कौन सी, सबको होता है हीना नीना क्रिप्टन, हीना नीना और करीना, करीना में केआर आ गया ना। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्कम्पनीड इन द एम सेट, के एल और एम, एम में कितना आता है 32, एम में कितना आता है 32, इसका आंसर हो गया 32। ठीक है। अगर एलिमेंट के पास, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर एलिमेंट के पास 12 प्रोटॉन है, एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो वो किस ग्रुप में जाते हैं, किस ग्रुप में जाएगा। ओके 2 8 2, कौन सा ग्रुप आएगा, सेकंड ग्रुप आएगा। छी 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 छी, इतने गंदे क्वेश्चन। विच ब्लॉक डज द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू, ध्यान रखना 56, 57 से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो 56 कहाँ आएगा, एस ब्लॉक में आएगा, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना एस ब्लॉक में आएगा 56। 57 से लेंथेनाइट एक्टिनाइट स्टार्ट हो जाता है, तो खत्म क्वेश्चन था। ठीक है। बेरियम आता है 56 के लिए। ठीक है। विच एलिमेंट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप 17, ग्रुप 17 यानी फसल बर्बाद येट, आर्गन, आर्गन नहीं है, हीना करीना और करीना चीज नहीं, नहीं यार ये ऐसे क्वेश्चन मत लेकर आओ प्लीज, करेक्ट स्टेटमेंट देखना इनमें से कौन सा है। आओ देख लेते हैं। मरकरी दिख रहा है, गैलियम दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है, स्कैंडियम दिख रहा है, फ्रांशियम दिख रहा है। ठीक है, देखेंगे इसको। कॉपर गोल्ड इतना और कॉइनेज मेटल्स, कॉइन बनता है, हाँ ठीक है। मैक्सिमम हीलियम के पास मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है हीलियम के अंदर, इलेक्ट्रो वो तो उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। स्कैंडियम क्या है, लाइटेस्ट मेटल है। ओके स्कैंडियम क्या है, लाइटेस्ट मेटल है। कौन सा सही है बोला होगा उसने, राइट करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ स्कैंडियम नहीं है ना, देखो स्कैंडियम ये खत्म हो गया, अगर मेटल हो गया तो वो यहाँ नहीं मिला है, क्योंकि ओनली मेटल विच इन द लिक्विड फॉर्म इज मरकरी, तो ये भी खत्म हो गया। कॉपर कॉपर गोल्ड ये कॉइनेज मेटल है, ये भी खत्म हो गया। हीलियम के पास मैक्सिमम आयनेशन पोटेंशियल होगा, एग्जैक्टली सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा। ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे तो आता है, हाइड्रोजन तो फिर नहीं निकाल सकता ना, उसमें बचा ही क्या है। हेलोजन, कौन सा हेलोजन है, क्रिप्टन, एक सेकेंड, हेलोजन क्रिप्टन नहीं है। ठीक है, क्रिप्टन तो नियॉन गैस है, और सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन इज एन हेलोजन एटम। छी छी छी। एलिमेंट है 3 ऑर्बिटल्स विद 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, कौन है, हीना नीना और, हीना नीना और में आ गया 3, ये आ गया खत्म। ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियड टेबल एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 11 से 18 प्लेस इन द पीरियड ऑफ, कौन से पीरियड में रखेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तीसरा ग्रुप, तीसरा करेक्ट, तीसरा खत्म क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कंबाइंड इन के शेल, के एल 2 आता है, आंसर इज 2, खत्म क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर मी टू बी चिंतित। मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 19 से 36 होता है, प्लेस करेंगे विच पीरियड में करेंगे, 19 से 36 है। ठीक है, उनको किस पीरियड में रखा जाएगा, 19 से 36 है, उनको किस पीरियड में रखा जाएगा, 19 से 36 है, यानी 10 से उधर आ गया, 2 से अगला आएगा, चौथा पीरियड होगा। एग्जैक्टली अभी तो क्या था, तीसरे में 11 से 18 हो जाएगा। विच आर द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप में, ग्रुप में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं, खत्म। तो गलती बता दिया उसने, ये क्या बोला है, विच आर द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ऑल दिस एलिमेंट मेटल, ऑल दिस एलिमेंट रिएक्ट टू वाटर विद द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑल दिस एलिमेंट है द वैलेंसी 1, वैलेंसी 1 है तो एल्कली मेटल आएगा, एल्कली अर्थ मेटल नहीं, वैलेंसी 1 मतलब यही हो गया, उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं बनता।
सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एटम एलिमेंट जो हैव द लार्जेस्ट एटम, कौन सा एलिमेंट जिसके पास लार्जेस्ट एटम होगा? हीलियम तो छोटा हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन, लिथियम भी छोटा हो गया, फिर ऑक्सीजन ज़्यादा है, शेल सेम ही है, मेरे हिसाब से तो अर्जन हीलियम, ठीक है, लिथियम नीचे नीचे आ गया, हाँ हीलियम लिथियम, लिथियम ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों एक ही में आएंगे, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम बचेगा, तो लिथियम इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो हीलियम नहीं हो सकता, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो पहले में आएगा और उसके बाद इसका ये हो गया, ठीक है, और लिथियम जो होगा वो 1 और 2 में आता है, यानी 2,1, फिर इसमें ऐसे बढ़ते रहते हैं तो साइज छोटा होता रहेगा, तो लिथियम इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ओ हो भाई क्या बात है। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय हैलोजन एटम्स को क्या बोलते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मुझे तो इसको करने की जरूरत नहीं थी। विद द फॉलोइंग इनर्ट गैस प्लेस इन अ पीरियड 4 ऑफ द पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल के पीरियड 4 में कौन है? हीना, नीना और करीना, करीना 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 क्रिप्टन, हटाओ, ठीक है। इज द फर्स्ट मेटालॉइड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, पहला मेटालॉइड मॉडर्न पीरियड टेबल में कौन सा है? बोरोन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैलेंसी ऑफ मर्करस आयन इज m, यानी 1 होती है, मर्करस आयन की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, इसको भी ध्यान रखना। मेटल जो मेल्ट होता है हमारे पाम में ही मेल्ट हो जाता है, उसे गैलीलियम बोलते हैं। गैलीलियम जो मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे हाथ के लेटेंट हीट से ही निकल जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल इज KLM 18, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एटॉमिक नंबर ऑफ n इज 7, देन द एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली इज, इसी का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7 है, 18 जोड़ दो, 7 8 और 18 जोड़ दो, कुछ नहीं करना, 8 और 18 जोड़ना है, तो 7 दूनी 14, 15, 15 दूनी 30, 3 33, 33 है करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो क्या होता है ना, मैं तुम्हें अगर तुम्हें बताऊँ तो आपको जोड़ना होता है 2 8 18 18 32 ऐसे करके जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, अबे यार भाई क्या हो रहा है, ठीक है हो गया, जैसा है 33 आ गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म था। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल? 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, सब सी आंसर है, खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर तूने पूछ दिया ना भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं गोली मार दूंगा तेरे को, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर बच्चों वाला क्वेश्चन दिया ना, ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके पास होगी? इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किसके पास होगी? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन की ग्रेटेस्ट एफिनिटी होगी, याद रखना। फ्लोरीन नहीं होता है, क्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी चेंज व्हेन अ गैसेस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव बनाने के लिए एनर्जी चेंज किस में होगी? और वो फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब में होता है, ठीक है। तो क्लोरीन के पास ग्रेटेस्ट एफिनिटी होती है, इसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं ऐसे मार्क लगाता हूँ, और यहाँ पे जो जितनी भी चित्रकारी हुई है इस चित्रकारी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो दिस इज अ मार्क। एलिमेंट एटॉमिक नंबर 16 है, जो बिलोंग करेगा किस पीरियड को? एटॉमिक नंबर 16 है तो 10 हो गया, तीसरा पीरियड आएगा, ठीक है। मैंने याद कर लिया 11 से 18 तक, अब तो मैं भूलूंगा ही नहीं। सेमीकंडक्टर कौन है इसमें से? मुझे सब पता है, जर्मेनियम इज ए सेमीकंडक्टर एलिमेंट, ये भी थोड़ा याद करने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। एल्कली मेटल कौन है? बेटा मांगे का स्कूटर, बाप राजी, हिना हली ना के हली ना, सोडियम है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, ना सोडियम यार, कमॉन यार, कमॉन कमॉन। ओके, वेरिएबल वैलेंसी, अच्छा मैंने वो पार्ट खत्म कर दिया, और अभी मेरा नेक्स्ट पार्ट हो गया, 17 पार्ट हो गया, 18 पार्ट मेरा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी जो होती है वो कौन दिखाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाते हैं वेरिएबल वैलेंसी, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। एलिमेंट हैज 2 ऑर्बिट दैट आर कंप्लीटली फिल्ड, 2 ऑर्बिट जो कंप्लीटली फिल्ड है वो क्रिप्टन के होंगे क्या? नहीं होंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। हीना एक ऑर्बिट, नीना 2 ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, तो नियॉन इज द करेक्ट आंसर, खत्म, ठीक है। आगे आ जाओ। मॉडर्न पीरियड्स कंटेन लेथनाइट एंड एक्टिनाइट, पीरियड कितना है? पीरियड छठा सातवां ही मैं दूँ, हाँ छठा सातवां, ठीक है। ये क्वेश्चन था नहीं क्वेश्चन ढंग का, ठीक है। कितने से होते हैं याद रखना, ये 57 से 71 होता है, अगला 89 से 103 होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, ध्यान देना, 57 से 71 होता है, 89 से 103 होता है, ठीक है। द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हीलियम नहीं, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ओ सचिन से डिपो नहीं, आर्सेनिक बिस्मथ नहीं, आर्गन पोटेशियम नहीं, ये आर्सेनिक बिस्मथ ही बचेगा, ठीक है। ये आर्गन और क्रिप्टन नहीं हो सकता, ओ एफ नहीं हो सकता, हाइड्रोजन हीलियम नहीं हो सकता, ए एस बी ही करेक्ट आंसर होगा, ये खत्म क्वेश्चन था, ठीक है। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल हैव द सेम, जो सेम ग्रुप है मॉडर्न पीरियड उनके पास सेम क्या होगा? क्या होगा सेम? बताओ 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 बताओ, क्या होगा क्या होगा? एटॉमिक नंबर नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी क्वेश्चन कोई खत्म था।
द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 20। मास 40 होता है, 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गलती मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस, कौन सा एटॉमिक मास के हिसाब से था? मेंडलीव तो एटॉमिक मास के हिसाब से था, ठीक है, मैंने मान लिया। देखो मेंडलीव था और ये खत्म हो गया, ठीक है, मेंडलीव है, यहाँ पर ये भी है, तीनों के तीनों चल रहे हैं अभी ध्यान से देखना। फिर आया मूजले एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, सी बच गया आंसर, खत्म क्वेश्चन था, ठीक है। मूजे ने 1913 में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स जो इंस्पायर करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स को, जिसने इंस्पायर किया मेंडलीव ने किया था, उसने जगह छोड़ दी थी और वहीं से मेरा इंस्पायर हो गया था, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रोजन की ये हैलोजन की तरह काम करता है, ठीक है, हैलोजन की तरह दिखाता है, दिखाता हूँ मैं, देखो, ओह शिट, अलगली मेटल, अरे हेलोजन और एल्कली मेटल, अच्छा ठीक है, ठीक है, एल्कली मेटल की तरह वो करता है और हेलोजन की तरह भी वो काम करता है, दोनों की तरह काम करता है, बट यहाँ पर एल्कली मेटल दिया है तो आई कांट से एनीथिंग, ठीक है। हेलोजन की तरह भी काम करता है, ठीक है, इज नॉट एन एल्कली मेटल, ये एक एल्कली मेटल नहीं है, ठीक है, मानते हैं लोग इसको हेलोजन में मानते हैं, क्योंकि इसको भी एक की ज़रूरत होती है और फ्लोरीन को भी एक की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैच करती है, ठीक है, तो ये भी किसी काम का नहीं है। द एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड विच फॉर्म एन X2O2 मतलब दूसरा एलिमेंट हमारा, दूसरे में, यानी Mg के पास आ जाता है, और बाल गणेश MgO2 नहीं, उसकी वैलेंसी +3 है, उसकी वैलेंसी +3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, तो 3 यहाँ पे जाएगा, तो एल्यूमिनियम वाला पार्ट आता है। ये यार चीज में गंदा क्वेश्चन नहीं, गलत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये किसने बोला था? न्यूलैंड ऑफ, नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बोला था कि जो एटॉमिक नंबर, वरना मेंडलीव ने बोला था इसको एटॉमिक मास, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। सॉरी गाइस मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। देयर आर डैश मेटालाइट इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, कितने मेटालाइट्स हैं? 7 मेटालाइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बात करते हैं आगे। ओनली मेटल्स प्लेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ अ मॉडर्न पीरियड टेबल, राइट लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन ही रखा गया, इकलौता मेटल है, अब इसको मेटल बोल रहे हैं, देख रहे हो। एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय द गिवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, तो ये है मरकरी बोल देंगे शायद इसको, एग्जैक्टली, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ध्यान से रखना, मैं जानता था इसको, ठीक है, मैंने सुना था, पर याद रखना मरकरी के लिए होता है, मरकरी, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मरकरी के लिए इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 6, यानी आउटर मोस्ट में कितना है? 6 है, तो छठे पीरियड में आ जाएगा, छठा पीरियड है ही नहीं इधर, हो छठा पीरियड है ही नहीं इधर, ठीक है, देखते हैं। एंड बिलोंग्स टू एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 6 है, 2 8 6 है, तो ठीक है, देखो 2 8 6 है, ठीक है, 2 8 6 है, अगर मैं दूँ 1, ये मेरा छठा ग्रुप आ जाना चाहिए वैसे तो, पर छठा ग्रुप नहीं हो सकता, तो एक मिनट, लेट मी जस्ट थिंक, ठीक है। क्या है ये? 2 8 6, 8 2 10, 10 6 16, यानी 17 से पहले, यानी क्लोरीन से पहले, ओके। सल्फर आ गया, सल्फर, साइंस टीचर बोल दूं क्या? साइंस टीचर सल्फर नहीं होता ना यार, होता भाई, ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। पीरियड तो हमारा जाहिर सी बात है, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा पीरियड तो हो जाएगा, क्योंकि तीसरे में हमारा 11 से 18 के बीच में 16, तो पीरियड तो तीसरा है, तीसरा पीरियड में एक ही चीज दिख रहा है, आंसर इसी रहा, ठीक है। मॉडर्न पीरियड टेबल जिसमें 32 एलिमेंट, मॉडर्न पीरियड टेबल विच पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट, ऐसा कौन सा? छठा और सातवां होगा, और क्या छठा होगा आंसर, लेंट्राइड भी आते हैं उसमें। ये एलिमेंट किसका? ये इकलौता, अरे यार ये क्वेश्चन भी हाइड्रोजन का है, इकलौता एलिमेंट हाइड्रोजन के पास ही होता है, बहुत अच्छा था ये, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं तुम्हें सारे के सारे दिखा सकता हूँ, बट मरकरी और हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट है, बाकी अब आएगा तो किस्मत है, नहीं आएगा तो फिर बेकार है। एलिमेंट जो है पीरियड टेबल में रखा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 8 2 है, जो बिलोंग्स होता है पीरियड में, पीरियड टेबल के पीरियड में काम करता है। देखो आउटर मोस्ट में कितना है? 2, कौन से पीरियड में आएगा आप सोचो, आउटर मोस्ट में 2 है, तो जाहिर सी बात है ये आने वाला है ऊपर नीचे तीसरे, ठीक है। अब इसके 3 शेल भर चुका, तो K L M, फिर नीचे आ जाएगा N वाले में आएगा, N वाले चौथे में खत्म, ये आ गया। इन मेंडलीव पीरियड टेबल्स अपीयर बिफोर निकल से पहले, निकल कॉपर जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी मींस कोबाल्ट, खत्म क्वेश्चन। कॉपी विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस प्लेस इन अ पीरियड 5, हिना, नीना और करीना जीते XE, गलत करके दिखा तू, चल मैं बोल रहा हूं ना भाई। आगे मॉडर्न पीरियड टेबल में 2 मेटालॉइड्स हैं, ईच डैश एंड डैश पीरियड्स, 4th एंड 5th पीरियड है, 6 7 में एल्टेनाइड और वो आते हैं, तो 4th और 5th ही बचता है, ठीक है। लास्ट मेटल इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, याद रखना पोलोनियम है, लास्ट मेटल जो है वो पोलोनियम है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर लेटर रिप्लेस एका सिलिकन, जो आया था वो कौन आया था? जर्मेनियम ने एका सिलिकन को किया हुआ था रिप्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीरियड टेबल सिलिकन जेट 14 इज प्लेस बिटवीन 14 15 और 13 और
उसमें रखा जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम को 13, 14, 15 फॉस्फोरस। आगे दो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ रखेंगे, एक्टोनाइट्स में रख देना। एक्ट करोगे तभी वो, वरना वो रेडियो एक्टिव होंगे, उड़ जाएंगे। एक्ट करना पड़ेगा जल्दी से तुम्हें। नंबर ऑफ एक्टीनियम इज, द नंबर ऑफ एक्टीनियम इज, एक्टीनियम का नंबर कितना है, 89 है। इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, अनसैचुरेटेड बेंजीन हो गया, डबल बॉन्ड आ गया ना इसमें। न्यूलॉन्ड ऑक्टेट रूल आयरन विच रिसेंबल एंड दिस प्रॉपर्टी फ्लाइज फ्रॉम दिस एलिमेंट, तो कॉपर एंड निकल से रखा गया हुआ है, ध्यान रखना कॉपर निकल से न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेट में ये रखा गया हुआ था, ठीक है। नीचे और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। आइडेंटिफाई द एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन 2, 6, 2, 6 यानी 8, 8 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आंसर। यार ये कोई क्वेश्चन है क्या, अच्छी। मॉडर्न टेबल में एनाटॉमी अनॉर्मली व्हेन इट्स कम टू अ पोजीशन ऑफ डैश बिकॉज इट कैन बी अ प्लेस इन वन, हाइड्रोजन है ना ये, अनॉमली है, अभी भी अनॉमली रखा था। इसको अल्कली मेटल में माना जाता है और हेलोजन ग्रुप में माना जाता है, बोला था मैंने तुमसे। क्लासिफिकेशन एलिमेंट अरेंज किया था ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियड टेबल है। ये क्वेश्चन करवाओगे तुमसे, ये पेपर में आएगा। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिलोंगिंग टू 17 फसल बर्बाद ईएट, फसल बर्बाद ईएट, आयोडीन बचा, खत्म क्वेश्चन। आयोडीन हम खा भी लेते हैं, नॉर्मली नमक में मिल जाता है, क्या करोगे, जान लोगे क्या बच्चे की। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। अभी आया था क्वेश्चन जो मैंने गलत किया था, 20 बोल रहा था मैं उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेलेक्ट द एटम विच डज नॉट बिलोंग द फॉलोइंग, जिंक, नियॉन, हीलियम, जीनॉन, जिंक के आंसर, ये भी खत्म है, सारे के सारे गैसेस हैं। इन द मॉडर्न पीरियड टेबल द पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली गैसेस, मॉडर्न पीरियड टेबल दैट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली द गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम पहले इसमें आएंगे, ये भी कोई क्वेश्चन है। मेटल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डैश पीरियड, मेटल जो है वो डैश पीरियड में नहीं इंक्लूड होते हैं, तो पहले वाले में नहीं होंगे, सारे के सारे गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। विच आर द एलिमेंट्स इन द ग्रुप फर्स्ट ऑफ द टेबल कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप वन के एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल बोलते हैं। अर्थ मेटल मतलब लगाते हैं, अर्थ मेटल दूसरा वाला होता है, ठीक है। मॉडर्न पीरियड टेबल में डैश एंड डैश डू नॉट इंक्लूड एनी मेटलॉइड, डू नॉट इंक्लूड एनी मेटलॉइड, इसमें कोई मेटलॉइड नहीं होते, पहला और 7वें में ही है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियडिक पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल, फोर्थ पीरियड कौन सा होता है, 18, ठीक है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, ठीक है। विद द करेंट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट O, S एंड C, और O सचिन से, टीपो से, ऐसे ही सबसे बड़ा होगा, फिर S होगा, फिर O होगा, A इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म था, जाहिर सी बात है क्योंकि वो सेम में नहीं, नीचे नीचे चेंज हो रहा है इनका, अगर ग्रुप चेंज हो जाएगा तो सॉरी उनका अगर पीरियड चेंज हो जाएगा तो उनका साइज भी बड़ा होगा ही होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ द 4 बेसिक एलिमेंट इज 11, 13, 16, 17। द एटॉमिक नंबर ऑफ द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट द पीरियड टेबल विल बी क्या, नंबर ऑफ द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो देखो 2, 8, 1, हाँ 2, 8, 2, 1 वाला पहले इजीली निकाल देगा, तो 11 वाला आंसर इज करेक्ट आंसर, खत्म क्वेश्चन। अरे डोंट वरी, मैं इन चीजों में बहुत तेज हूँ। मॉडर्न पीरियड टेबल, ब्रोमीन इज इन द कौन सा पीरियड, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, बेटा मांगे घास शूटर, ओ सच डिपो नहीं, ये कौन सा है, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे में साइंस नहीं, चौथा में मिल जाएगा, चौथा में डाल दो, चौथा है, ठीक है। बेकार है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इनर्ट गैसेस आर इन 8th, कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप, इनर्ट गैसेस की बात की, लास्ट होगा 18th, ये 8th क्या है, 8th ए, ग्रुप 18 की बात करें ना, हाँ तो 8th कैसे हो गया, पता नहीं क्या है, थोड़ा ध्यान रख लेना इसको भाई, जल्दीबाजी में ना हो। Whose classification element the basic elements were arranged in increasing order according to atomic number, कौन सा है, न्यूलैंड, वन है मॉसली, एटॉमिक नंबर से मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड प्रपोज लॉ ऑफ एक्टिव, क्या है ये, एलिमेंट वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, किसमें किया था, मेंडलीफ के पीरियड में, मेंडलीफ ने तो मास में किया था भाई, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एंड यूज टू मेक परफ्यूम, कौन आएगा, सबको पता है कि कौन यूज होता है, यूगेनॉल, ठीक है, ये यूगेनॉल आता है, ठीक है। क्लोव्स अदर ड्राइड फ्लावर बड्स ऑफ सीजन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एरोमा फ्लावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूगेनॉल एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। परफ्यूम करने का काम करता है यूगेनॉल, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मिसाल से क्वेश्चन आने लगे हैं, इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, कौन सा नहीं है, एनपी, निपिटियम, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस खत्म ही हो गया, अब क्या है। मैंडी पीरियड टेबल में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड अ प्लेस इन टेबल लेटर, उसको मिली है प्लेस टेबल लेटर में,
ठीक है, साइंस गैलियम और जर्मेनियम, साइंस गैलियम और जर्मेनियम, ये अच्छा ठीक है, बाद में मिली थी इसको स्कैंडियम वो वाले को, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इज कितना एलिमेंट्स है सेकंड और थर्ड पीरियड में? सेकंड पीरियड में मिल जाएंगे 6 8, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 18 में से हाँ 8, ठीक है, बीच वाला गायब हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना इसको। थर्ड पीरियड में भी ऐसे होता है। नेम द ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल इन विच ऑल एलिमेंट आर गैसेस, ऐसा कौन सा ऑल एलिमेंट? ग्रुप 18, ये क्वेश्चन खत्म था। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर 18th पार्ट, 18th पार्ट इज कंप्लीट, ठीक है। और हम ऐसे ही बस अभी 100 क्वेश्चन करके 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम फिजिक्स करेंगे। और मेरा स्टैटिक का चल रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स का भी चल रहा है, स्टैटिक का आज से शुरू करूंगा सॉरी, और स्टैटिक का मेरा जो चल रहा है वो जो देखना मत भूलना, और पुराने बायो के लेक्चर्स तो देखना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर दिस, बाय बाय। हमारा 18th पार्ट कंप्लीट हो गया है और हमारा अब हम स्टार्ट करेंगे 19th पार्ट, और 20th पार्ट में विल कंप्लीट आवर 1000 क्वेश्चंस, ठीक है, टारगेट हमारा खत्म हो जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो होते हैं किसमें कितने एलिमेंट होते हैं? तो जैसे होता है 18 एलिमेंट होते हैं फोर्थ और फिफ्थ में, 6 7 में 32 हो जाते हैं, तो ये कोई क्वेश्चन काम का नहीं था, ठीक है। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो रिजेंबल करेगा फॉलोइंग जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 में 18 जोड़ दो या 8 जोड़ दो, 8 जोड़ो कुछ फायदा नहीं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, अरे 35 है करेक्ट आंसर, अरे मैं बोल रहा हूँ ना 35 से करेक्ट आंसर, देखा। नेक्स्ट आ जाओ, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इन 8 3 2 8 3 है, तो कौन से पीरियड में आओगे? पहला खत्म हो गया है, दूसरा खत्म हो गया, तीसरे पीरियड में लेकर आओ इनको, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। हर पीरियड में एक शेल बढ़ जाता है, ध्यान रखना इतना सा, ठीक है। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड की अगर बात करें तो नीचे मोस्ट क्या आएगा? देखो कैल्शियम नहीं मिलेगा, रुबीडियम, मेटेलिक की बात करें ना, ये आएगा नहीं आएगा, रुबीडियम इसका आंसर है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। मेंडलिक पीरियड टेबल में लेफ्ट फॉर द अंडरस्टूड एलिमेंट विद द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन द प्लेस ऑफ अ टेबल, तो कौन सी बात? जर्मेनियम आया था, ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा पेयर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बिलोंग करेगा सेम ग्रुप को? सेम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो 13 के ऑटोनॉमस पे 3 होगा, ठीक है, 2 8 8 18 18 नहीं, 8 दूनी 16 17 18 18 दूनी 36, नहीं ये भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 2,8,2 ये 12 का आ गया, ठीक है, 30 का बड़ा गड़बड़ लग रहा है, 30 33, और इसका तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्यों होते हैं मुझे। फिर 11 और 20 का देखे, 2 8 1 और 2 8 8 2, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं है। 14 और 33 का देखें, एक बज रहा है, 30 के में भी एक ही बचना चाहिए, ये क्या है इसमें? 13 और 31 है, 13 और 31 है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन करने वाला है, इसको हम समझेंगे। 13 और 31 मैं करके छोड़ूंगा, कैसे होगा? मैंने बोल दिया था 13 31 वाला ये, बट क्या करें। अभी देखो 13 और 31 को देखते हैं, 2,8,1, फिर आ जाएगा 2,8 10 हो गया, 18 हो गया, 18, ये मतलब अगर ये नहीं आ रहा तो 8,8 ही, 8 2 8 3 24 25 26 27 28 29 30 31, 5, ऐसा नहीं। तो अगर ये ऐसे हो रहा है तो इसको ना ऐसे ही तोड़ लो, पहले से ही बताता हूँ कैसे। 2 8 18 28 28 29 30 31, 3, ये टूट गया, और 2 8 3 ये टूटेगा, सेम आ गया। अगर 8 8 चला था तो अच्छी बात है, वरना ऐसे तोड़ दो, ठीक है। प्रपोज अ मॉडर्न पीरियड टेबल, कौन है? मूजली, 1913 में। क्या क्वेश्चन करने लायक है? आंसर इज नो। एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट का, इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप फर्स्ट के एल्कली मेटल बोलते हैं, ये कोई ठीक है, अल्कली मेटल्स, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। 114 एलिमेंट्स, 32 नॉन मेटल एंड अदर्स आर मेटल्स। 100 ये गलत है, 118 एलिमेंट है। एवरी ओर इज अ मिनरल, पर एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर। परफेक्ट। ओर क्या होता है? जहां से निकाला जा सके, ये ओनली लेजेंड नोज दिस, हमारे बिग सर ने हमें बार बार कर पढ़ा था। रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ मिलेंगे? कौन से रेयर होते हैं? जिनके आउटरमोस्ट बहुत कंप्लीट होते हैं, ये नहीं होते हैं। 3 आउटरमोस्ट शेल आर, क्या बोले ना, इनकम्प्लीट, जिसके 3 आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। 2 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट, 1 ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। देखो
3 इनकम्प्लीट होगी ना, तीसरा वाला, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। हाउ मेनी मेटालाइट्स आर देयर इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, कितने मेटालाइट्स हैं फोर्थ पीरियडिक टेबल मॉडर्न टेबल में? टोटल फोर्थ पीरियड टेबल 2 ही हैं, 2 हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद करने वाला है, तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इज कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 114 गलत है। एवरी इज अ मिनरल बट नॉट एवरी ओर इज अ मिनरल बट नॉट एवरी मिनरल इज एन ओर, करेक्ट। ओनली बी इज ट्रू, ये दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हटाओ। विच द फर्स्ट एलिमेंट इन द 17th के टेबल? फ्लोरीन, ये भी कोई क्वेश्चन है। और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल हैव द सेम एलिमेंट्स, जो है किसी भी ग्रुप में उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, पागल है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ ये रहा। मैं बिना देखे आंसर बताने वाला लेजेंड हूँ, ठीक। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिक एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव लीस्ट, तो फोन कॉल में तो ये नहीं होगा, ठीक है। सीजियम है, बेसिक एलिमेंट है, याद रखना है इसको। मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ, ठीक है। ये याद रखना है, सीजियम जो है बेसिक है, और ठीक है। मॉडर्न पीरियड व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 अदर एक्सेप्ट हीलियम, अदर 8 इलेक्ट्रॉन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड, उन्हें क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस ही बोलेंगे। मेंडलीव कुडंट असाइन द करेक्ट क्वेश्चन टू व्हाट आर द फॉलोइंग एलिमेंट, जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजन को नहीं दे पाया था, करेक्ट है, ठीक है। आज इसको बीच में रखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स कौन बनाता है? कार्बन। प्लीज यार, नॉन मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा होगा, फ्लोरीन सबसे कम होगा, ये इसका आंसर है। आ गया तो 114 खत्म है, ये सही है। ओनली बी इज ट्रू, मैं बिना पढ़े बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। फॉलोइंग पेयर्स क्या है? करेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल ऑफ एन एटम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है शेल ऑफ एन एटम के, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ एन, बड़ा गंदा क्वेश्चन था। तीनों के तीनों क्या है? सही है, सही है, देख लेना इसको एक बार, ठीक है। तीनों सही है। मैक्सिमम नंबर वैलेंसी ऑफ द हैलोजन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज 7। हैलोजन ग्रुप की ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो 7 ही होगी ना यार। खत्म क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेंडलीव पीरियडिक टेबल में क्या ऑर्डर है जिसमें एलिमेंट को क्या किया है? अरेंज किया जाए। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। पर्पल कलर्ड सॉलिड हैलोजन किसको बोलते हैं? पर्पल कलर्ड सॉलिड हैलोजन किसको बोलते हैं? आयोडीन को बोलते हैं। आयोडीन का कलर क्या है? पर्पल कलर का, ध्यान रखना, ठीक है। एलिमेंट बिलोंगिंग टू द ग्रुप आर नोन एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा आता है? एसपीडी। 1 से 2 नहीं हो सकता, 3 से 12 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाला है, बट बेसिक था। मेटलिक करेक्टर एलिमेंट बेस्ड इन अ मॉडर्न टेबल, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मेटलिक करेक्टर बढ़ता है। इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट इट्स डिक्रीजेस। बी आना चाहिए इसका आंसर, एग्जैक्टली, क्या बात है। ये भी बहुत ईजी था। नीचे जाने पे शेल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सके, वही उसकी मेटलिक करेक्टर होती है, ठीक है। नोन एज अ वंडर एलिमेंट, वंडर एलिमेंट किसको बोलते हैं? टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि इसका हाई स्ट्रेंथ है, लाइट वेट है और एक्सेप्शनल करोजन रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा। वंडर एलिमेंट बोलते हैं टाइटेनियम को, रेयर मिलता है, ठीक है। डैश है द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी किसकी? आयरन की होगी, बिकॉज ये मेटल है। गैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नहीं हो गया। द ग्रुप विच शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन, आयनेशन किसकी ज़्यादा होगी? आयनेशन प्रो कार्बन हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कार स्कूटर बापरा जी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार। आयनेशन प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा बेरियम की, हाँ ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। द सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, सेकंड ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है, ये भी खत्म क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, देखो 1s2 ये खत्म हो गया, 8 हो गया और ये 6 हो गया, 2 8 6। व्हाट क्वेश्चन क्या इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट? 2 8 6, 2 8 6, 8 2 10, ओके। पेरिडिफल एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज जस्ट बिलो द अबव पार्ट, तो 2 8 6, तो एक और 8 बढ़ा दो, 8 2 16 17 18 18 बढ़ा दो, पक्का? हाँ 18 बढ़ा दो, 18 19 20 8 28 28 6 34, 28 6 34 होता है यार, तो गड़बड़ हो गई। फिर से आ जाओ, 5 तो नहीं है,
5 तो नहीं है, 5 होगा तो गड़बड़ नहीं होगी। देखो 3 2 5 है, ठीक है, 6 नहीं है 5 है, तो वो 33 आएगा। माय बैड, ठीक है, इजी था। 18 क्यों बढ़ा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड इन द, कहाँ मिलेगा, 3 से 12 अभी पढ़ा रहे, 3 से 12। हाँ ठीक है। विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज द फोर्थ पीरियड हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है, फोर्थ पीरियड के पास, फोर्थ पीरियड में स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, smallest atomic radius, let me just think. When is the fourth period has the smallest atomic radius? Smallest atomic radius. The fourth period हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। कौन सा पीरियड है जिसके पास सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस होता है? हेडिंग बहुत बड़ा है, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन सबसे छोटा एलिमेंट है, इसके पास ये जाएगा फोर्थ पीरियड में आता है ब्रोमीन, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये इजी था। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट? 2 6 6 2 8 8 है, 4 3 2 इतना। तो देख एनपी में ये सारे तो एनपी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके पास होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव जो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 7, ये तो 8 हो गया ना, 7 2 और 5 FON, ठीक है, तो 2 और 6 यानी हाइड्रोजन का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होनी चाहिए ना ज़्यादा। फोन कॉल तो था भाई, NS2 NP6 का है ये, NP6 NP तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। NS2 NP5 और NS2 NP6 में कौन ज़्यादा होगा? एक मिनट, हु अमंग द फॉलोइंग हैव द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच हैज NP5 और NP6? NS2 NP5, शिट, देखो ध्यान से देखना, 1s2 2s2 2p6, ये क्या है? ये है आपका इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है? इनर्ट गैस वो होती है जो स्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगी ना, यही तो होगा। 1s2 तो इसमें है ही नहीं, 1s2 शो ही नहीं किया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इन द मॉडर्न पीरियडिक मॉडल टेबल विच पीरियड है 32 एलिमेंट। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 32 एलिमेंट किसके, कौन से पीरियडिक में है? तो छठे पीरियड में है, खत्म क्वेश्चन है। ओनली नॉन मेटल प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड जो है वो हाइड्रोजन को रखा गया है, खत्म क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप मोटेटर इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं, ये भी खत्म क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों ही कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट का? 2 8 5 है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट? 8 2 10 5 15, 15 बोले तो फॉस्फोरस, खत्म। 16 सल्फर आता है, क्लोरीन 17 आता है, मैग्नीशियम, क्लोरीन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 18 ही हटा दो, फिर क्या है, इसमें 12 है, 12 मैग्नीशियम का, ठीक है। ऑलवेज इंक्रीज वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बटन, टॉप से बटन जाएंगे क्या बढ़ेगा? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यही है इसका आंसर, खत्म क्वेश्चन है। हाँ हाँ मेटेलिक कैरेक्टर, ये देख ले, मैं क्या बोलता हूँ समझ में नहीं आता कि हमको अच्छे से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप? आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर, ये हटा दो, सिमिलर सेम एटॉमिक नंबर, दे माइट, तो सेकंड वाला सही है, तो सेकंड वाला यहाँ सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो ये भी गलत है। और इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखिए एलिमेंट लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम बिलोंग्स टू क्या? हलीना के एल्कली मेटल ग्रुप, एल्कली मेटल ग्रुप ही आ गया। तो ये क्वेश्चन था नहीं करने लायक, ठीक है। द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द थर्ड पीरियड इज, ठीक है, क्लोरीन। हाईएस्ट एफिनिटी थर्ड पीरियड, फर्स्ट फ्लोरीन की एफिनिटी अच्छी नहीं होती है, क्लोरीन की होती है, ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गलती मत करना तीसरे पीरियड में, ठीक है। आगे आ जाओ। अगर देखें
अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3 क्या होगा, +3 है, यानी इसे 3 दान कर चुका है तो 2 8 हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ये तुम्हारे डफ होगा, मेरे लिए बहुत ईजी है तो मैं काट ही दे रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रॉ इन अ, देखो जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं उसको पूरी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियडिक टेबल, उनको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज ग्रुप्स बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं भाई ऐसे वाले। खत्म क्वेश्चन था, जल्दीबाजी मैंने गलती की, सॉरी उसके लिए। इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट साइज, एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट साइज अगर थर्ड पीरियड में देखें हरी ना के, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन आता है सबसे लास्ट में, तो यही आएगा इसका आंसर। खत्म क्वेश्चन था। इज द ओनली नॉन मेटल विच एक्सिस्ट इन लिक्विड मेस्टर, ये कौन है, ब्रोमीन, ठीक है। खत्म क्वेश्चन था, ठीक है। मरकरी Hg80 होता है। क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन जो एग्जांपल है किसके, हेलोजेंस के हैं। अरे रे 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 भाई मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस मोर रेडिली, कौन पॉजिटिव आयन मोर रेडिली, मेटल बनाएगा, ठीक है। सोडियम ही बनाएगा बहुत जल्दी। लो भाई इतनी जल्दी बनाते कि आग निकल जाती है इसमें से। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, हरिना के रफ्सस फरार, सोडियम। Which of the following option is correct for two elements having similar chemical properties, ठीक है। The elements will have the same number of valence electron, simple। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सो गाइस मैंने अपना 19th पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड ओनली एक पार्ट बचा हुआ है और मेरे 1000 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम वेरी 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 हैप्पी। सो चलो शुरू कर दें, ठीक है। अभी क्या है, आयनेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करेगी बताओ, किस पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयनेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो था खत्म क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा सोचने वाला भी था बट ठीक है। आयनेशन एनर्जी की यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल, ये है इसकी यूनिट, किलो जूल पर मोल, ठीक है। ध्यान रखना है। फ्री एनर्जी रिलीज एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ये फ्री एनर्जी है जो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन को किसी न्यूट्रल में ऐड किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन ही है। क्लोरीन वो मिलता है, ठीक है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इज अ मेंडेटरी टेबल, कितने ग्रुप थे उसके में, उसके में 8 ही ग्रुप थे, ये भी थोड़ा याद करने वाला है, ठीक है। लेंथेनाइट जो एक्टिवाइड होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये याद करने वाला नहीं है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट का 8 है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन कितना होगा, 2 8 2 6 2 6 2 6 छी ये कोई क्वेश्चन है नहीं, हटाओ। एम ऑर्बिट सेल कैन अकोमोडेट के एल एम 18 आ जाता है इसमें, तो ये हो गया। ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, कंटिन्यू करते हैं। एक ग्रुप है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। ये भी कोई क्वेश्चन नहीं था, खत्म क्वेश्चन था। तो और जाओ, नेम द एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कमीशन 2 8 6 है। सल्फर 16 होता है, ठीक है। सिलिकॉन कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन चेन ऑफ कितना 7 से 8 लेता है, ठीक है। ध्यान रखना 7 से 8, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन बनाता है, SiH होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। विद द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट, न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिविटी लास्ट क्या था, थोरियम था, ये हमने पढ़ा था, कैल्शियम थोरियम। ए एंड बी सी अक्कस एंड ट्राइड, सब ए 7 है, ए 39 है, तो बी का कितना होगा, 39 + 7 होता है आपका 46, दो हाफ कर दो 23। खत्म हो गया क्वेश्चन भी, ठीक है। व्हाट हैपेंस वी गो डाउन टू द पीरियड टेबल, शेल्स इंक्रीज होंगे, ये हटाओ, सी इज आंसर, शेल्स बढ़ेंगे, केलम। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज, अरे यार क्या है, मेडलिव कंसिडर फाउंड बाय एलिमेंट्स विथ वो देखा था जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, ठीक है। डबल इंपॉर्टेंट लगाता हूँ। विच वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अ बॉर्डर लाइन एलिमेंट, बॉर्डर लाइन एलिमेंट की बात की है तो बिस्मथ बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। मेटलॉइड्स को बॉर्डर लाइन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि उनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों होती हैं। कुछ बताता हूँ, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम और एस्टेटीन, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिनके 2 आउटरमोस्ट शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, उन्हें ट्रांजिशन
एलिमेंट कहते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नॉट अ नोबल गैस, इसमें से नोबल गैस कौन सी है? हीना, नीना और करीना, जीते, रहना, तो हाइड्रोजन बचता है, ये नॉन मेटल है। आगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें से कौन सा नहीं है? थ्योरम है, प्लूटोनियम है, इतना में टाइटेनियम नहीं है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, क्यों पूछ रहे हो भाई तुम ऐसे क्वेश्चन? ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट 9, 15, C 17, 2 एलिमेंट, जिसका वो सेम होगा वो होगा ना सेम, हटाओ उसको। लॉ, द प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर इन द पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, मेंडलीव था, मासेस के हिसाब से रखे गया था, ये भी हटा दो। ठीक है। फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कौन है? लिथियम होगा पहला, हाइड्रोजन नहीं होता है क्योंकि हीलियम नहीं है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल विच 2 पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट ईच, कौन सा 2 पीरियड हैं जिनके दोनों में ही 8 एलिमेंट हैं? दोनों में कौन सा एलिमेंट है? तीसरा और चौथा होना चाहिए। पहला है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सातवां तो एक्टिनेटेड हो गया, पांचवा छठा साइंस टीचर हफ्तेवाल हो गया, दूसरा और तीसरा बचता है भाई। करेक्ट, दूसरा और तीसरा, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। ठीक है। कितने एलिमेंट अगर किया जाए तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 1913 में मूजे ने बनाया था। मेटल्स आर प्लेस ऑन द साइड ऑफ द लेफ्ट साइड में रखेंगे। एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, एस ब्लॉक है, सबको पता है। आयरन जो कोबाल्ट से रिजेंबल करता है, एंड निकल इन प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम दीज आर द लिमिटेशन ऑफ, ये डॉबर्निया ट्राइड का था यार, ये डॉबर्निया ट्राइड का नहीं था, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखना। ये था आयरन जो रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल से, बट उसको इन तीनों से अलग रख दिया। ठीक है, तीनों से अलग रखने वाला जो था, क्योंकि तीनों को ट्राइड बना रहा था, 8 बना रहा था, तो ये था न्यूलन लॉ ऑफ एक्टिव था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है जब आप नीचे से ऊपर जो आते हो। ठीक है, बेटा मांगे मैग्नीशियम टू बेरियम, सही लिखा हुआ है इसमें। बेटा मांगे का स्टूडेंट बापरा जी, नहीं ये तो नीचे को जा रहा है। सोडियम से क्लोरीन, सोडियम से क्लोरीन, अच्छा देखो, पोटेशियम से सीजियम, ऑक्सीजन टू सेलेनियम, ओ सचिन से टीपो, ओ सचिन से ऑक्सीजन से नीचे जाके तो इंक्रीज होता है ना, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो नॉन में डिक्रीज होगा। ठीक है। के हलीना के रफसेस, पोटेशियम से नीचे बारह, ये इकलौता बचता है। ठीक है, तो ये कोई, अच्छा सीजियम CS होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। फॉलोइंग बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर कौन है? न्यूलॉन जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो उस पर होगी, तो ये भी कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं है। लेंथ, द 10th एलिमेंट इन द न्यूलैंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन रिजेंबल विद 10th जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव में होगा। 10th एलिमेंट किससे कनेक्ट करेगा बताओ? तो 8 होंगे, तो तीसरा और 8वां सेम होता है, तो दूसरा और उसमें 8 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तीसरा हो रहा, तो थर्ड एलिमेंट जो होगा वो रिजेंबल करेगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसमें इन द नंबर ऑफ शेल एलिमेंट ऑफ द थर्ड, कितने नंबर ऑफ शेल होंगे? 3 नंबर ऑफ शेल होंगे। ये मेटलाइट्स भी आ सकते हैं, सेमी मेटल भी आ सकते हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल जिगजैग लाइन सेपरेट्स व्हाट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जिगजैग लाइन मेटल से नॉन मेटल को करती है, हाँ ये बताया गया था। अकॉर्डिंग टू न्यूलन लॉ ऑफ एक्टिव हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, न्यूलन लॉ ऑफ एक्टिव के हिसाब से 56 ही रहते थे, ये ध्यान रखने वाला। ठीक है, नंबर वाला है, याद रखना पड़ेगा। करेक्ट पेयर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सोडियम नियॉन, नियॉन का हीना नीना 10 होता है, सोडियम का होता है 11, ये गलत हो गया। हीलियम हाइड्रोजन गलत हो गया। कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम 20 होता है, गलत हो गया। बेरिलियम और बोरोन ये बचता है, तो डी बचता है। ये भी कोई क्वेश्चन था। अच्छी विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड, यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। द केमिकल रिएक्टिव एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, परफेक्ट। ठीक है, द केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन, तो केमिकल रिएक्टिविटी जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो इंक्रीज होती है। दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, तो पता नहीं क्या है। ओके, दूसरा सही नहीं है, पहला ही सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें क्या बोला इसमें, जरा मैंने देखूँ जरा। केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल की इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो। भाई जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, तो केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल की डाउन इन द ग्रुप में जाओ तो ऐसा नहीं होता क्या? ये तो कुछ नया था। द रिएक्टिव नॉन मेटल, द रिएक्टिविटी नॉन मेटल की, अरे यार हाँ भाई हाँ, देखो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कहाँ पर आया? फिर क्लोरीन है, इसका मतलब रिएक्टिविटी नॉन मेटल में वो आती ना, कम होने सोचना चाहिए था। विच ऑफ एलिमेंट फसल बर्बाद इन्हें एट कॉमनली नोन एज, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हेलोजेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन मत पूछा करो प्लीज़। कौन सा गलत है ये बताना। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम जाने में, टॉप से नीचे आने में हाँ होता है,
ऑल द एटम्स ऑफ द ग्रुप है द सेम वैलेंसी, ग्रुप की सेम होती है, हाँ परफेक्ट। आइसोटोप सेम एलिमेंट होते हैं जिसको सेम ग्रुप में रखा था, अभी चलना। जनरली डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने में, हाँ परफेक्ट। ये तीनों के तीनों सही है, बाकी ये सी वाला गलत है, तो ये क्वेश्चन कोई ढंग का नहीं था। एल्कली मेटल आर असाइंड विद ग्रुप, एल्कली मेटल को कौन से ग्रुप में रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, मेरे क्वेश्चन है। सेकंड में एल्कली अर्थ मेटल को रखा गया, 17 में हेलोजन को रखा है, 4th में 18 में इनर्ट गैसेस को रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करो, सेकंड ग्रुप को एल्कली मेटल बोलते हैं, गलत। फर्स्ट ग्रुप को अल्कलाइन मेटल कहते हैं, गलत। द 17th ग्रुप को हेलोजन, हाँ, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। छी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज एटम, लार्जेस्ट साइज एटम, Cl, ओ सचिन सेठ, ये वो सिलिकॉन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पहले आता है, फास्फोरस 16 हो गया, ये तो हमारा आगे हो गया, ये 15 पता नहीं 16 सिलिकॉन पे आ गया था, एल्यूमिनियम भी बचता भाई। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ट्रांजिशन एलिमेंट, 3 ऑफ देयर आउटरमोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट, नहीं मैंने बताया था कि इसके जो होते हैं 2 आउटरमोस्ट शेल जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं, ये मैंने बताया भी है आपको, पीछे क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड ऑफ वो तो थोरियम था, ये खत्म हो गया, ठीक है। आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ डिडंट गिव द प्रॉपर रिजल्ट, द रीजन लॉ डिस्कार्डेड, कैल्शियम के बाद ये नहीं दे पा रहा था ढंग से, बट थोरियम इसका लास्ट एलिमेंट था। मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट प्रेजेंट द सेम पीरियड विल हैव द सेम, जो सेम पीरियड में है उनका क्या होगा, सेम पीरियड में है उनका सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे, एग्जैक्टली पीरियड शेल्स ही तो बताता है। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग दिस इज फ्लोरीन, ध्यान से रखना, फ्लोरीन मत लगा देना भाई, ठीक है, पहले क्लोरीन की होती है फिर फ्लोरीन की होती है। सेट एलिमेंट हाउ दे क्रॉस डाउन द ग्रुप, क्या ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर, ठीक है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं क्या यार। सेट्स given in the options are set of particular characteristics of an element, कहाँ है करेक्ट सेट, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, leave it, the mod we are on the numericals then, okay, numericals 94 में लेकर आया भाई, कितना numericals, अच्छा इस टॉपिक से numerical, okay I got it। 994 क्वेश्चंस पे हम 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 8 6 में रख दिया जाएगा, इन द ग्रुप डैश इन द प्रेडिक्टेबल, कौन से ग्रुप में होगा, 2 8 6 है भाई, तो 16वां ग्रुप होगा, क्या ऑक्सीजन 16 ग्रुप में होता है, ठीक है, तो 2 8 10 6 16 16वां ग्रुप में, ओह नाइस। ए बी सी है, डोमिनेंट एंड में रखा हुआ है, ए का 7 है, इसका 39 है, 23 इसका आंसर, अभी तो पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे है क्या इसके नंबर का। अब हम स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा केमिकल रिएक्शन, ओ माय गॉड, अभी केमिकल रिएक्शन पे हैं, डजंट मैटर। जब ड्राई स्लेट लाइम को क्लोरिनेट किया जाता है देन क्या बनता है, स्लेट लाइम, ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओ वाओ नाइस क्वेश्चन, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाला है क्योंकि ये रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिडॉक्स रिएक्शन इसमें से कौन नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन इसमें से कौन नहीं है, तो रिडॉक्स रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत होता है, ठीक है। अभी अगर तुम देखो MnO2 में से HCl है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी के साथ हुआ है, मेटल के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ओह बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत 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 प्यारा था, ठीक है। इन एनी रिएक्शन विच प्रोड्यूस एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इट्स कॉल्ड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या बात है, नाम से ही पता लग रहा है पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। बैलेंस रिएक्शन फॉलो है, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड भी सही है, बेरियम सल्फेट भी सही है, और ये बनाया फिर ये तो दोनों सम गया, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, हाँ यही बनता है, BaSO4 का वो हो गया, Al2SO4 का SO4 का, हाँ 2, ठीक है करेक्ट। देखो ये करेक्ट है, पर इसमें दो भी हैं, दो क्या है, 2 S है, ये गलत है क्योंकि 2 S नहीं हो सकते, 3 S होने चाहिए थे मिनिमम, ठीक है। AlCl2 AlCl3, AlCl2 नहीं हो सकता ना, AlCl3 होगा ना, डी वाला आंसर करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड
AlCl3 होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। Mass can neither be created nor be destroyed. So we have completed our 20th part, and from this I can say कि I have completed my 1000 questions, and let's see how many questions does it have. ठीक है, तो still we going on 1081, we gone 1076. ओके, ये बहुत लंबा जाने वाला है क्या? 1265 एक दिन, चलो मेरा एक दिन और लग गया। प्लीज़ मत कहना कि अभी और भी है। 1355 और ये तैया आए हाय, क्या बदतमीजी है भाई ये। आगे आ जाओ। 1498, 2.5 दिन चला गया। तुम क्वेश्चन नहीं हो, मेरे दिन हो, मुझे जल्दी ख़त्म करना है तुमको। ओहो 1600 क्वेश्चन, 1600 क्वेश्चन, यानी 3 दिन और, 2 4 6, हाँ 3 दिन और, तो 3 दिन और लगेंगे इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। हाँ मैन, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। बार बार इनको देखो और बार बार सुनो, कुछ ना कुछ मिलेगा आंसर। जो NTPC, RRB NTPC, ठीक है, RRB NTPC, और अभी इधर मत देखना, ठीक है। NTPC हो गया, और जो भी वन दरोगा हो गया, ठीक है, और जो SSC हो गया, ठीक है, और जो भी वन डे एग्जामिनेशन पे जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री, तो वो यहाँ से सीख सकता है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व 100 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग 101। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबके साथ करें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैथ्स वीक है एंड दे वांट टू लर्न, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन एक ही है कि यू शुड नो द बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स पता होना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो द बेसिक्स, मेक श्योर मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, ध्यान देना, बिकॉज आई डोंट वांट वेस्ट माई टाइम, ठीक है। 50 क्वेश्चंस पर डे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टिव वीडियो, तो मैं 50 इसी में लगाऊंगा, डोंट वरी, एंड मेक श्योर मैं वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही बार बताऊंगा। इफ़ यू डोंट गेट इट देन इट्स योर फॉल्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 101 का क्वेश्चन है, देखो, sec 35 डिग्री अपॉन, नहीं यार ऐसा नहीं, वेट, ये रहा, ठीक है। आई होप यू कैन सी द क्वेश्चंस, बट आई नीड अ बिगर स्पेसेस, सो मैंने कुछ इस तरीके से लिया। देखो, sec 35 अपॉन cosec 55, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, वैसे इसका आंसर जाहिर सी बात है, सबको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। मुझे पता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, ध्यान से देखो, किसी भी चीज़ में से, शॉर्टकट बता रहा हूँ पहले मैं, किसी भी चीज़ में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, तो ये दोनों अगर 0 -1 होता तो -1 आता, -1 का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे, पहले हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। sec 35 और cosec 55, देखो इन दोनों का सम ना, एक्चुअली इन दोनों का सम 90 है, इफ़ यू कैन सी, इन दोनों का सम 90 है, ठीक है। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस, ठीक है। 90 के टर्म्स में जब एंगल्स का 90 सम हो, मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार समझाता हूँ, समझ लेना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान देना, साइन का कॉस, ऐसे ही सेक का कॉसेक, ठीक है, और टेन का तो हमेशा कॉट ही होता है, ठीक है। ये होता है किस केस में, जब आप 90 माइनस थीटा करते हो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये वाला जो केस चलता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन का उल्टा कौन होता है, वो होता है कॉसेक, ठीक है। सेक का उल्टा कौन होता है, वो होता है, मैं सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कहीं लिख लो अगर तुम्हें लिखना है, कॉस, सेक का कॉस, साइन का कॉसेक, टेन का कॉट ही होता है। बट 90 वाले में साइन का उल्टा कॉस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट, इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ इससे फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ सेक 35 डिग्री, ठीक है, अपॉन कॉसेक 55 डिग्री, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, 90 माइनस थीटा। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस क्या, कॉसेक 55 लिख सकता हूँ मैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, दोनों का सम कितना है, 90 है, तो कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 1 हो गया। 1 - 1, ऊपर भी देखो, अगले वाले में भी कितना सम है, देखो दोनों में सम कितना है, 90 है, तो 1 से 1 कट गया, आंसर इज 1 - 1, दैट इज इक्वल टू 0, इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं।
समझ में आया? जिसको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए वो उस क्वेश्चन नंबर को नीचे कमेंट में डाल देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है? उसको अलग से उस पर 1 मिनट की वीडियो बना के शॉर्ट्स में समझा दूंगा, ठीक है? अभी देखो क्या है कॉसेक 56। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉसेक 56, ठीक है, और मुझे तो दूसरे वाले का भी मुझे दूसरे वाले का बिना सॉल्व करे मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर 0 होने वाला है, ठीक है? कैसे? देखो कॉसेक 56 और कॉस 34, अगर तुम इसको ध्यान से देखो इन दोनों का सम कितना 90 है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कॉसेक का उल्टा कॉस नहीं होता। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक का उल्टा क्या होता है? ध्यान से देखना, कॉसेक का उल्टा होता है साइन। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। तो अगर ध्यान से देखना कॉसेक का उल्टा साइन होता है तो मैं कॉसेक का उल्टा साइन लिख लेता हूँ, तो 1/sin 56 इंटू ऊपर क्या है कॉस 34। अब देखो एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। दोनों का सम कितना है? 90 है, तो 1 आ गया। ऐसे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? दोनों का आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉस और कॉसेक है, तो कॉस कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस और साइन दोनों का सम 90, 1 आ गया। 1 - 1 0। कभी कभी जल्दीबाजी में इसको गलत मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 0 - 1 भी हो सकता है। तो पूरा सॉल्व करना तभी जाके इसमें तुक्का लगाना, वरना अगर तुम सिर्फ तुक्के लगाओगे तो गलत करके आ सकते हो, ठीक है? ध्यान देना। ये क्वेश्चन भी हो गया, तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी समझाने लायक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड दिस इज द ईजिएस्ट क्वेश्चन यू कैन एवर इमेजिन, ठीक है? मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 4 4 और 4, तो आपका आ गया 0, 1/2 अंडर रूट कर देना, ठीक है? फिर बाद में, ठीक है, 1/√2 और √3/2 और 1। इसका उल्टा ये साइन होता है, इसका उल्टा वाला कॉस हो जाता है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 आता है। 10 देखो 0 का तो छोड़ो, यहाँ बताऊँ तो अकेला है तो 1/√3, और यहाँ 60 यानी बड़ा है तो √3। ये दो याद होना चाहिए। 1045 1 होता है, ये भी पता होना चाहिए। ये 1/√2 होता है कॉस, और ये दोनों सेम, ये भी पता होना चाहिए। बस तुम्हें अब साइन 30 याद करना है। अगर साइन 30 1/2 याद कर लेते हो, साइन 30 अगर तुम 1/2 याद कर लेते हो तो तुम्हें पूरा टेबल याद हो गया, ठीक है? तो ये भी किसी काम का नहीं है, खाली वैल्यू पुट करनी है। मैं वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा। अब साइन ध्यान से देखना, 74 प्लस 1074, ये बोल रहा है कि इन दोनों को उसे साइन किस टर्म में रखना है? एंगल को 0 से 45 रखना है, मैं मान गया। अब 74 को 90 बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? 74 को 90 बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 90 में से 16 को भेज देते हैं, 16 माइनस कर देते हैं एग्जैक्टली। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर हो गया डी, ठीक है? अभी अगर मुझे क्वेश्चन बहुत बच्चों वाले लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन ये बहुत बेसिक है, ठीक है? और लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो p साइन a माइनस कॉस a इज इक्वल टू 1, कोई इशू नहीं है। वो पूछ रहा p² माइनस 1 प्लस p² चाहिए, ये आपको वैल्यू चाहिए। अब एक बात, अच्छा कॉस a भी दिया हुआ है यहाँ पे, वाह। कॉस a की वैल्यू को अगर मैं वहाँ भेजूँ तो p कॉस a की वैल्यू कितनी जाएगी? p साइन a माइनस 1 है ना, p साइन a माइनस 1। बट ऐसा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। लेट मी थिंक, ठीक है, जस्ट लेट मी थिंक। देखो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो पाएगा। मैं अगर साइन की वैल्यू को 90 रख दूँ, साइन 90 1, तो p 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस 0, कॉस 90 0 यानी 1, आंसर इस आ गया 1। तो ये क्वेश्चन 1 माइनस 1 प्लस p² कॉस 90 0, तो 0 आ गया, 0 से इंटू करके 0 तो होगा, तो p² कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। 1 आएगा क्या? नहीं, 90 नहीं रख सकता, ठीक है? p² माइनस 1 प्लस इतना, ओके। ठीक है, 90 रख के तो फायदा नहीं होगा ना। हाँ, वन आ रहा है ना, हाँ, तो 1 ही आएगा इसका आंसर। 1 भी आ सकता है क्या? मैं इसको किसी दूसरे तरीके से कर सकता हूँ क्या? जब ऐसे आंसर आ रहा है तो दूसरा तरीका क्यों देखना है? देखो आप हमेशा वैल्यू कब पुट करेंगे? जब
आपको कैलकुलेशन लंबी लगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता था, तो आई थिंक आई जस्ट मार्क इट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा ये बोल रहा है इसमें से अगर तुम साइन कॉमन ले लोगे ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, अगर तुम सॉरी इसमें अगर तुम साइन कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे अगर तुम कॉस कॉमन ले लोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों कॉस 2 थीटा का फॉर्मूले होते हैं, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10 थीटा, 10 थीटा का होल क्यूब, ठीक है, इंटू 1/10 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या 10 से 10 गया 10 स्क्वायर, मैंने सचिन ने टांग तोड़ी कर दी एक, तो अगर उल्टा कर दिया तो -1 आंसर हो जाएगा इसका, तो डी इसका आंसर है। ख़त्म क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सिर्फ रिवीजन के लिए, ये उनके लिए जिनको बेसिक आता है, पहले बेसिक देखो फिर साथ में रिवीजन करो, दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। अब थोड़ा बेसिक तो आना चाहिए ना यार, अब बच्चों से तो मैं स्पून फीडिंग तो नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन अ स्पून फीडिंग लेवल, ठीक है। तो अभी ये तो हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, मान लिया 17 दिया हुआ है, ओके ओके ओके। तो कुछ तो करना पड़ेगा रे बाबा, देखो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं 45 रखता हूँ, जस्ट सपोज मैंने 45 रख दिया, समझ 90 नहीं रख सकता, अच्छा 90 भी रख सकता हूँ, और 90 रखूँगा तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 ही रह जाएगा, cot 90 1 आएगा तो 3 4 90 ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये 90 तो कैंसिल आउट हो गया। 75 का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेट्स गो फॉर 45 फर्स्ट, ठीक है। तो 2 cosec 45 सबको पता है वो √2 होता है, √2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 45 यानी 1 8 प्लस 3 नहीं 10 11, ये तो 11 ही बन रहा है। 30 का देखो 30 का 1/2 होता है, मैंने बताया था साइन 30 1/2 होता है, ये 2 आ गया यानी 4 हो गया, यानी 4 to 8 हो जाएगा, स्क्वायर था ना, प्लस कॉट क्या क्या होता है, कॉट 30 का स्क्वायर है, कॉट 30 साइन 10 30 कितना होता है 1/√3 कॉट 30 √3 का 3 आएगा, 3 3 9 9 8 17 करेक्ट 30 आ रहा है इसका आंसर, कोई शक नहीं। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, ये आया देखो 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा। अब ये क्वेश्चन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 1 - cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा ये रख लो, नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक हो गया, cos थीटा cos गया 2/sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अभी ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, 7 tan थीटा इज इक्वल टू कितना देगा 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/7, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर 3 है, ये बेस 7 है, तो 9 + 49 दैट इज इक्वल टू 58 का अंडर आपका हाइपोटेनस बन जाता है। फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है देखते हैं, अच्छा यहाँ से यहाँ है, ओके ये पेज यहाँ पर रखा हुआ मैंने, ठीक है, जस्ट मान लो कि पेज नहीं है, उसे ये फाइंड करने को बोला है, ठीक है ठीक है, मैं कोई टेंशन नहीं मुझे। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें ना आप साइन से डिवाइड कर दो, 7 + 5 cot थीटा अपॉन 7 प्लस, मैं कॉस से भी डिवाइड कर सकता था, उल्टा करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं मेरे को, 7 - 2 cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 7 + 5 और 7/3, ठीक है 7/3, 7 5 35 35/3, ठीक है 35/3 अपॉन 7 माइनस तो 7 14 14/3, 3 7 21 3 7 21 21 + 35 अपॉन 21 - 14, 21 - 14 में से मतलब हो गया 6 और 1 7, 7 है क्या, 7 3 21 7 5 35 5 3 8 8 इज आंसर, ठीक है टेंशन है, ठीक है। तो घबराने का नहीं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है इजी है, बस वैल्यू सॉल्व करनी है। मैं थोड़ा ऐसे स्लो करके देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पर दिया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नया दिखे तो मैं समझा सकता हूँ, नहीं दिखेगा तो फिर उसे क्या समझाना, ठीक है उसे क्या समझाना, चीज़ें समझा ना सका कोई है। तो अगर मैं देखूँ cot की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - cot स्क्वायर थीटा, और cosec - cot इज इक्वल टू 1 होता है, और इसको मैं यहाँ भेजूँ तो 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, तो ये इससे नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे कुछ और तरीका देखना पड़ेगा, cot की पावर 4 थीटा से 1 माइनस हो गया, a + b - b, चलो देखते हैं फाइंड क्या करना है।
फाइंड करना है कॉस की पावर 4 प्लस इसकी पावर 4। ओके, ये माइनस में दिया हुआ था, ठीक है, नहीं अच्छा ये प्लस में दिया हुआ था, हो गया ना क्वेश्चन। देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ तो इधर जाके क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना कॉट की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन की पावर 2, ठीक है। तो ये सही चला जाएगा साइन की पावर 2, तो साइन की पावर 2 बराबर कॉस की पावर 4, साइन की पावर 2 बराबर कॉस की पावर 4, साइन की 2 बराबर कॉस की पावर 4। नाउ व्हाट, मैं बताता हूँ। अभी साइन की पावर 2 इज इक्वल टू कॉस की पावर 4, तो 1 आ गया आंसर। कॉस की पावर 4 की जगह साइन स्क्वायर रख दो, ये 1 आ जाएगा, आंसर इज 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। मैन अभी मुझे कितना करना है, 12 बज गया ऑलरेडी। ओके, पास आइए, 10 क्वेश्चन बहुत है, आई एम टायर्ड, मैं बाद में मर्ज कर लूँगा इनको, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर